भी नहीं देखे, सिंदूरदान किसी और ने किया और सुहागरात किसी और ने किया। आज पहली चांस इसका देख रहे हैं। तो जो अपनी बहन को नहीं छोड़ा, अपनी बहन को अगवा लेके गया, वो भी उसके साथ मुझे लग रहा है शोषण करता रहेगा। वो उसका भाई जो था अपने साले के साथ मुझे लग रहा है बेहोशी का दवा खिला के अपनी बहन के साथ भी वो शोषण करता रहेगा। भदोही से एक बारात वाराणसी जाती है और दुल्हन की परिवार की तरफ से अब एक नया आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो दूल्हा है वो शराबी था, उनके पिताजी भी झूल रहे थे। आप भाई हैं दूल्हे के। मेरा यही कहना है कि अगर आप लोग का आरोप है हम ड्रिंकिंग किए थे या कुछ किए थे तो आप हमारा जांच करवाइए। पानी के पानी, खून के खून अभी हो जाएगा। और ज़्यादा बोलने से, किसी के ऊपर आरोप लगाने से कोई मतलब नहीं है। हर चीज़ सबूत पे ही रहता है। कोई भी चीज़ सबूत पे विश्वास किया जाएगा। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप डॉक्टर को लेके आइए, मेरा ब्लड लेके जाइए, सैंपल लेके जाइए, मेरा टेस्ट करवाइए कि मैं दारू पिया था कि नहीं पिया था। आप हमारे ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं, झूठा आरोप। कह रहे हैं कि लड़कियां पर फप्तियां कस रहे थे, गंदे कमेंट्स कर रहे थे, इस तरीके की बात सामने आ रही है। वो तो जो अपनी बहन को नहीं छोड़ा, अपनी बहन को अगवा लेके गया, वो भी उसके साथ मुझे लग रहा है शोषण करता रहेगा। वो उसका भाई जो था अपने साले के साथ मुझे लग रहा है बेहोशी का दवा खिला के अपनी बहन के साथ भी वो शोषण करता रहेगा। क्यों? तभी ना वो इतना बड़ा और इतना गंदा कदम उठाया है, अपनी बहन को अगवा कर लिया है। बताने वाले ने बताया कि वो तो अपनी बहन के साथ सोता भी था। सुनने को आया है ऐसा लोगों के मुंह से कि अपनी बहन का वो शोषण कर रहा था, अपनी बहन के साथ दवा खिला के सोता भी था और अपने साले के साथ मिल के उसको लेके कहीं न कहीं पिकनिक पे घूमता रहता था। तो मतलब इतना, मतलब लोगों ने आपको बताया? हाँ, बाद में मुझे मालूम पड़ा कि वो अपनी बहन को नशीली दवाइयाँ, नशीली पदार्थ खिला के अपनी बहन का शोषण करता था वो स्वयं। ऐसा कभी आपने देखा और सुना? सुनी ही बात बता रहा हूँ। सुनी उसके बिहेवियर से, उसकी बातों से, उसके व्यवहार से ही मैं बता रहा हूँ। जिस हिसाब से उसने मुझे कहा कि लड़के का भाई जो है बदतमीजी कर रहा था, वो दारू पिया था। तो बदतमीजी कौन किया था, दारू कौन पिया था, कौन वहाँ पे गलत काम किया, कौन गलत हरकतें किया, वो तो समाज को तो सब पता है, गांव समाज को। अच्छा, आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जो दुल्हन है उसका जो है भाई लेकर के भाग जाता है। उसके भाई के ही साथ उसका अफेयर था और उसके साले के साथ, दोनों जन मिल के एक ही थाली में खा रहे थे। लेकिन उनका आरोप है कि लड़का जो है शराबी था, उनके पिता शराबी थे, परिवार के लोग शराबी थे, तो इसीलिए शादी जो है तोड़ दिए, जो है समय रहते। अच्छा, सिंदूरदान होने के बाद आपने शादी तोड़ दिया, उसके पहले आपको नहीं समझ में आया? आप वहाँ पे नहीं बोल सकते थे? 2 दिन 1 दिन पहले आपने लड़के को देखा था, पसंद किया था क्या? लड़का आपको दारूबाज लगता था, दारू पीने वाला लगता था? आप कहाँ थे उतने टाइम? अगर दारूबाज लगता था, दारू पीने वाला लगता था तो आपको वहीं पे बोलना चाहिए था, समाज के सामने बोलना चाहिए था, समाज के बीच में बात रखना चाहिए था। आप अकेले में दुल्हन को ही लेके अगवा कर लिए। आप अपने बचने के लिए आप कुछ भी बोलो, कुछ भी इल्ज़ाम लगाओ, तो हम कैसे मानेंगे ये इल्ज़ाम? हम तो बोल रहे हैं आप अपनी बहन के साथ शोषण कर रहे थे, अपनी बहन के ही नशीली दवाइयाँ खिलाकर आप शोषण। वो अध्यापक है तभी तो इतना नीच काम किया नहीं था, भक्षक था, शिक्षक के नाम पर भक्षक था, समझे? तो क्या शिक्षा देगा? शिक्षक समाज का आईना होते हैं। वो दिया ना, अभी समाज को आईना दिया ना, है ना? अभी वो समाज को आईना दिया है ना कि मैं जैसा कदम उठाए वैसा सब भाई लोग कदम उठाए, सब अपनी भाई का शोषण, अपनी बहन का शोषण करे। अपने बहन का जब शादी हो जाए तो मंडप में से शादी उसको भगा लेके जाए और किसी और के साथ करा दें शादी। उसने तो समाज को दिया ना एक नया न्यूज, नया इतिहास दिया ना रच के कि मैं जैसा किया, मैं शिक्षक होकर आप लोग भी करिए, मुझे फॉलो करिए। मैं अब आगे वाले पीढ़ी, आने वाली जनरेशन को यही चीज़ सिखाऊंगा, यही चीज़ पढ़ाऊंगा, यही चीज़ बताऊंगा। मुझे देख के लोग मोटिवेट होंगे, मुझे देख के लोग आगे बढ़ेंगे। अब अपनी बहन को ही सब लोग रख लेंगे, अपनी बहन के ही साथ शोषण करेंगे, अपनी बहन को ही नशीली दवाइयाँ खिला के उसके साथ गंदी काम करेंगे। उसको देख के तो ऐसा लगता है कि हमेशा दवा हवा, हमेशा नशे में रहता है। वो क्या पढ़ाता रहेगा? आपने उससे कुछ जवाब सवाल नहीं किया, कुछ मैथ रीजनिंग आपने उससे नहीं पूछा, उसको आता भी है कुछ नहीं आता कि बस जाता है गवर्नमेंट का पगार लेने के लिए। आपको पूछना चाहिए था, आपको जवाब सवाल करना चाहिए था कि जब लड़का का भाई दारू पिया था तो आपको इल्ज़ाम लगाने से पहले आपको उसका टेस्ट करना चाहिए था। आप ऐसे क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं किसी के ऊपर? अब जो है 10-12 घंटा हम लोग थे, ऐसा कुछ बता दो तुरंत वहीं पे ब्लड टेस्ट करा देते हैं हम। ऐसा कुछ था तो दारू कौन पिया है, कौन नहीं पिया है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। घर के गार्जियन जो होते हैं वो शादी के लिए जाते हैं, वो दारू पी के जाएंगे, वो दारू पियेंगे। आपको ऐसा घिनौना काम करना था तो आप 1-2 दिन पहले ही बता दिए होते, अगुए को बता दिए होते, किसी को हिंट दे दिए होते तो ये इतना घिनौना काम होता ही नहीं जो आप लोगों ने किया।
आपने कभी इस तरीके की घटना आपने सुनी थी कि जो कोई अपने भाई अपने बहन को अगवा कर ले? हम तो सुने नहीं थे, लेकिन हम तो देख लिए, हमारे साथ ही घटित हो गया, हमारा शोषण हुआ, हमारी छवि पे आँच आई, हमारा मान सम्मान गया, हमारी बदनामी हुई, हमारा मर्यादा गया, हमारा रेप हुआ, हमारा बलात्कार हुआ। अब भाई, अब इंसान खुद तभी कोई समझेगा कि उसको कितना तकलीफ पहुंचा है। बताइए, इतना हमारा वहाँ पे शोषण किया गया, हमारा बेइज्जत किया गया। पूरे 16 घंटे हम लोग लड़की का इंतज़ार करते रह गए। वो लड़की का पता ही नहीं चला, ना ही उसके भाई का पता चला। भाई मोबाइल स्विच ऑफ करके रखा है, घर वाले चूतिया बना रहे हैं। लड़की अब आएगी तब आएगी, लड़की अब आएगी तब आएगी। उसके ग्राम प्रधान भी चूतिया बना रहे। ग्राम प्रधान भी उसका दोगला इंसान है, वो भी कुछ सही जवाब नहीं दे रहा था। जो भी बात कर रहा था उसके बात का कोई वैल्यू नहीं था। और एक मनीष सिंह थे, वो भी जो है, वैसे तो ठाकुर है, लेकिन ठाकुर के नाम पे वो भी कलंक है। उनके भी बात में कुछ दम नहीं था। वो भी बातों को घुमा फिरा के पूरा शाम कर दिए, पूरा रात हो गया। फिर हम लोगों ने कहा भाई मुझे मेरा दे दो, आप अपना रख लो, और हम लोग निकले। अब हम लोग लड़की को नहीं लेके जाए। गहना भी ठीक से नहीं लाए थे आप लोग, कम लाए थे, गहना लाए थे, ठीक से नहीं ले गए थे। अब भाई वो लोग बोलने के लिए कुछ भी बोलेंगे अपने बचने के लिए। गहना नहीं ले गए थे, पूछिए कि वो दिए क्या थे, दिए क्या थे। केवल देख रहे हैं गहना 4 लाख का ले गए, बना के रखे थे। नहीं मिठाई, माने मिठाई अथुआ हो गया, मिठाई देने से काम हो जाएगा। हम लोग की लड़की है, हम लोग अपने घर पे लाएंगे, हम लोग को जो पहनाना है हम लोग वो पहनाएंगे। आपको गहने से क्या प्रॉब्लम है? गहना अगर नहीं चढ़ा है, गहना कम है, तो क्या आप लड़की को अगवा कर लेंगे? आप वहीं पे बोलेंगे ना, वहीं शादी मंडप में ही बोलेंगे ना कि आप गहना कम लाए हैं, अगुआ से बोलेंगे ना। आपने ना ही किसी से बात किया, ना ही किसी से कुछ कहा। कुछ कहा उनका भयने था, खुद भयने था। अब भयने अगर बोल दे गलत है, ड्रिंक पिया था, हम मान लेंगे। अगर उसका खुद भयने था, खुद वो अपने, उनका जो भयने है, अगुआ है, ग्राम प्रधान सुरेश प्रधान, उनको बुलाया जाए। अगर उनका आरोप है हमारे ऊपर तो उनको बुलाया जाए। अगर उन्होंने कह दिया कि हम दारू पिए थे, हमारा भाई है, हमारे बाप कोई दारू पिया था, तो वो उनको बुलाइए, उनको समाज में बात करिए, उनको रखिए, और वो बोले कि हाँ हम दारू पिए थे, या हमारा दारू का कुछ टेस्ट कराए। अगर वो ऐसा बोल देंगे तो हम मान लेंगे कि हम दारू पिए हैं। पूरी जो बारात का रस्म होता है ऑल टोटल पूरा हो गया। जयमाल सिस्टम हो गया। कोई एक भी शब्द ना इधर से ना उधर कोई नहीं बोला है। उसके बाद सिंदूर दान भी हो गया। 3 कुछ मिनट पर सिंदूर, उस समय मौके पर हम थे। सिंदूर दान होने के बाद लड़की के भाई ने आया, उसका हाथ पकड़ के उठा ले गया घर पे। हम लोग सोचे कि अरे भाई ही किडनैप कर ले गए। अगर भाई ले जा रहा है तो हम लोग बोले नहीं, यार भाई उसका भाई है। अगर दूसरा होता हम लोग न ले जाने देते, लेकिन भाई की वजह से हम लोग बोले नहीं एक शब्द। उसके बाद 5 से 7 मिनट के बाद वो फिर निकला बाहर, लेकर के गाड़ी बैठा लेके गायब। अच्छा, समझिए सुबह 3:15 साढ़े 3 बजे का मैटर है। क्यों ले गया आप? क्यों ले गया? जो शादी तो जो है आपके घर वालों से होती है। सुनने में आया, देखिए कन्फर्म नहीं, लेकिन सुनने में आया कि जो लड़का है उसका साला ने इसके प्रेम चल रहा था लड़की से। उसने फोन किया कि अगर शादी अगर उनसे हो जा रहा है, विदाई कर रहे हैं, हम मर जाएंगे। इसीलिए लड़का ने ले जाकर के अपने साले से कोर्ट सुन रहे हैं, कोर्ट मैरिज करा दिया। यही मैटर है, और कोई मैटर थोड़ा तरफ बाद में यही निकला कि आने के बाद समझे इतने बात के बाद एक भी बात टाइट होके उन लोगों ने बोले, हाथ गोड़ ही पड़ रहे थे हम लोगों को। अब समझिए सुबह 6 बजे से ले करके सुबह शाम 7 बजे तक हम लोगों को केवल हिंदी में घुमा रहा था। वो आधे घंटे में आ रहा है लड़की लेकर, 1 घंटे में आ रहा है। समझिए 7 बजने के बाद तब मामला कैसा हम साल भर कराए इसका। ऐसा कभी देखे हैं आप शादी किसी और से? ऐसा बात है, हम अभी कभी भी ऐसा है, भाई ने कभी ने अपने बहन का किडनैप करके अभी नहीं सुने, नहीं देखे के बाद छोड़िए, सुने भी नहीं है। पहली चांस देखे, ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो आप कह रहे थे जो शिक्षक है उसके खिलाफ जो है आप बीएसए को भी लेटर देंगे, डीएम को भी आप देंगे? डीएम को देंगे, बीएसए के यहाँ करा के इसको कराएंगे सस्पेंड हम, और पेशे से पत्रकार भी हैं हम। डीएम साहब से हम जाएंगे, डायरेक्ट मिलेंगे उनसे, और इनके बारे में पूरी परिस्थिति बनाए, रिकॉर्डिंग भी दिखाएंगे, पूरा कैमरा दिखाएंगे इनको। उसके बाद कराएंगे इसको सस्पेंड। चल रही बात, ऐसे शिक्षक क्या समाज को आईना, क्योंकि कहा जाता है शिक्षक जो है समाज का आईना होता है। ऐसा बात देखिए, शिक्षक का मतलब ये है, आरक्षण कोटा से हो गया था, लेकिन शिक्षक बनने योग्य नहीं था। ये आरक्षण कोटा की वजह से हो गया है, लेकिन शिक्षक बनने योग्य नहीं, वो खत्म भी हो जाएगा। उसका बताइए कि बच्चों को क्या शिक्षा देगा वो?
खुद गंदा है, दूसरे क्या बढ़िया शिक्षा देगा वो। ऐसा कभी आप देखे नहीं? अब बताइए, शादी होने के बाद जो है लेके फरार हो जाता है। कभी नहीं देखे हम, कभी भी नहीं देखे। सिंदूरदान किसी और ने किया और सुहागरात किसी और ने किया, आज पहली चांस इसका देख रहे हैं, कभी नहीं देखे थे। ऐसे समाज में क्या असर गंदगी पड़ेगा? गंदगी फैलेगी और क्या। बताओ, वहीं उसके घर के अगल बगल वाले भी गाली दे रहे थे उसको। उसके पटीदार जो थे, गोंड बिरादरी थे, वो भी कह रहे साले के लोग है, सब साले बात करने लायक नहीं है। क्या कैसे आप लोग बच गए? तो देख सकते हैं किस तरीके से जो मामला है नया मोड़ लेता है और आरोप भी लगता है दूल्हे पर कि दूल्हा शराबी था। तो आप लोग के जो दूल्हे हैं उन पर तो आरोप लग रहा है। ये झूठा है ऑल टोटल। हम बता रहे, गारंटी ले रहे, अगर कोई अगर प्रूफ सही तो लगा देंगे हम, तो का पत्रकारिता छोड़ देंगे हम, अगर प्रूफ सहित अगर कोई दिखा देगा इसको। कहा जा रहा था कि दुल्हन के परिवार की तरफ से जो बाराती थे, वो भी जो लड़कियां वहां थी जो घराती तरफ की, उन पर जो है गलत कमेंट कर रहे थे, फप्तियां कस रहे थे। ऐसा बात देखिए, हम पत्रकार हैं, हम पान भी नहीं खाते हैं, समझ रहे, हम पान भी नहीं खाते। हम मौके पर थे, कोई भी इधर उधर ना कर नहीं पाए। ऐसा कोई बात नहीं। देखिए, बचने के लिए झूठा आरोप कीजिए। हम कह दे रहे हैं कि आप चोर हैं, ये चोर है, गंदे हैं, कहने से थोड़ी हो जाएगा। कोई प्रूफ दिखाइए आप, अगर प्रूफ दिखा देंगे हम पत्रकारिता छोड़ देंगे अपना। देख सकते हैं किस तरीके से मामले ने एक नया मोड़ लिया और दुल्हन के परिवार की तरफ से दूल्हे पर एक नया आरोप मढ़ दिया गया।